जिसमें आज हम बात करेंगे गमजदा पिता की जिन्होंने अपना बेटा खो दिया सड़क हादसे में। मामला है मध्य प्रदेश के दमोह का, लेकिन संदेश पूरे देश के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। एक पिता ने अपने बेटी की मौत पर मृत्यु भोज की जगह सैकड़ों हेलमेट बांटे। बेटी की मौत इसी 15 तारीख को सड़क दुर्घटना में हुई थी। तब वो बिना हेलमेट की बाइक चला रहा था। अपने बेटे को गंवाने वाले पिता ने औरों की जान बचाने की एक बड़ी पहल की। सबसे पहले इस पहल को हमारा सलाम। आज हम सड़क हादसों पर ही बात करेंगे जो एक ऐसी मौत की शक्ल में आता है जिन्हें हम टाल नहीं सकते। बस जरूरत है सतर्क रहने की, एहतियात बरतने की। आप भी हमारे साथ जुड़े, आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमसे साझा कीजिए। नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, एक बार हम दोहरा देते हैं। 8178999182 हमारा फोन नंबर है। तो दमोह के एक पिता जिनके बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई। मौत की वजह बनी क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, सर पर गहरी चोट लगी, जिसके बाद उसकी जान चली गई। अब पिता काफी दुखी हैं, लेकिन दुख के साथ साथ एक संदेश भी सबको दे रहे हैं कि बिना हेलमेट पहने बाइक ना चलाएं। इस बारे में संकेत सिंह लोधी जो उस बच्चे के पिता थे, उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दमोह के चंडी चोपड़ा गांव में, जहां 15 जून को एक काला दिन था और एक नौजवान की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। सिर पर गंभीर चोट आई थी और उसके बाद उसका देहांत हो गया। संकेत सिंह लोधी के पिता हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने जो 13वीं के कार्यक्रम होते थे, जो पूजन अर्चन होते हैं, वो तो किए, लेकिन जो मृतक भोज होता है उन्होंने उसके लिए साफ मना कर दिया और उन्होंने हेलमेट बांधने का एक संकल्प लिया कि उन्होंने अपने पूरे इलाके के लोगों को, कई गांव के लोगों को हेलमेट वितरण की। ये आपका कैसे विचार आया कि हेलमेट वितरण करें? ये मैं सोचता रहा रात में, ये सब कुछ होने के बाद तो मेरे मन में विचार आया कि कुछ ऐसा किया जाए कि मेरे बच्चे को और आगे दूसरे के बच्चों को ये सब मतलब अपने अपने बच्चों को वो दें, मतलब सिचुएशन आगे की कि ऐसे ही बगैर हेलमेट की गाड़ी ना चलाएं। तो मेरे बच्चे के साथ जो घटना घटी तो वो घटी, किसी और के बच्चे के साथ ये घटना ना घटे, इसीलिए मैंने हेलमेट वितरण का कार्यक्रम रखा। ये क्या हुआ था उस दिन? कैसे क्या गाड़ी से हादसा हुआ? वो तो मैंने ही बुलाया था उसको। मैं तालाब पर था और मैंने सोचा कि वो दुकान में था, तो मैंने दुकान से उसको बुलाया कि गाड़ी लेके थोड़ी हमारे लिए लेने आओ तालाब तक। तो वो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है उसका। एक शिक्षक मौजूद हैं। अधिकतर बच्चे लोग आजकल देखा जा रहा है, गौतम जी, बच्चे जो गाड़ियां चला रहे हैं उनको क्या नसीहत देंगे आप? उनको नसीहत ये देंगे कि पहले तो बच्चों, ज्यादा छोटे बच्चों को भी आजकल स्कूटी या उससे स्कूल जाते हैं बच्चे, उनकी उम्र देखकर उनको लाइसेंस जब मिले उसके बाद उनको गाड़ी चलाने दें और हेलमेट का विशेष ध्यान दिया जाए। जब गाड़ियां वो खरीदते हैं तो एजेंसी वालों को स्वयं इतनी महंगी गाड़ी खरीदते हैं तो एक 500 रुपये का हेलमेट उसके साथ देना अनिवार्य कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी दुर्घटनाएं दिन पे दिन छोटे छोटे बच्चों के साथ घट रही हैं। ये आपके गांव के एक जो दौलत सिंह जी हैं, उन्होंने ये काम किया है कि अपना मृतक भोज ना करा के उन्होंने ये हेलमेट वितरण का कार्यक्रम किया। कैसा लगा आपको, क्या संदेश? बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। और दौलत सिंह मेरे बचपन के मित्र हैं। 16 तारीख को जब इनका 17 तारीख को खादी का कार्यक्रम खत्म हो गया, जिन्होंने हमको बुलाया, उन्होंने अपने विचार बताया हमारे लिए, हमें हेलमेट वितरण करना है। तो दौलत सिंह ने मुझे बोला, आप कुछ सलाह हमारे लिए दोगे, हम हेलमेट वितरण कैसे करें? एक गांव में हजारों गाड़ी, हम कैसे मैनेज करवाएंगे हेलमेट वितरण के लिए? फिर हम लोगों ने सामंजस्य बनाया कि अपन 15 गांव के लोगों को लें, हर गांव से हर समाज का एक व्यक्ति। इसमें ये ना होगा जातिवाद का एक, आप देखते हैं कोई कार्यक्रम किसी समाज के लोग करते हैं तो उसको जातिवाद पर ले जाते हैं। इसके लिए हम लोगों ने विचार किया कि अपन 5 गांव के लोग लें। तो हम लोगों ने माला, बमोरी, मलिया, सिमरी, जालिम सिंह, डूमर, बड़गुआ, चोपड़ा, पट्टी महाराज सिंह, हरदुआ, जमुनिया, सुल्तान सिंह, घाना, जलेरी के 5-5 लोगों को नाम चयनित किया और 5 लोग अलग अलग समाज के लोग। इस सिस्टम से हम लोगों ने हेलमेट वितरण किए। क्या उत्साह था? लोगों में आए थे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, इसके बाद उत्साहित होकर उन्होंने संकल्प लिया लोगों ने कि हम हेलमेट लगाएंगे अगर गाड़ी चलाएं। नहीं, लोगों ने तो इतनी सराहना की है, इतनी सराहना की इस कार्य की कि ऐसे कई, आज शायद देश में पहला कार्य होगा जो इन्होंने किया। और मैं शासन प्रशासन के और आपके माध्यम से शासन प्रशासन को भी मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि
पूरे मध्य प्रदेश में हेलमेट वितरण जो होते हैं, जी गाड़ी खरीदते लोग तो गाड़ियों के साथ हेलमेट देना चाहिए और एक कानून पास होना चाहिए कि गाड़ी जब मिलेगी जब आप हेलमेट खरीदेंगे। आपका बच्चा था, भाई था, बहुत अच्छे से आप जानते हैं उसको। क्या तमन्ना थी उसकी आगे की? ब्रिलियंट स्टूडेंट था, 80-90% हमेशा आते थे, क्या कहना? जी, वो पढ़ाई में बहुत होशियार था और आगे जाकर बहुत डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहता था और पढ़ाई में बहुत भी होशियार था। क्या कहेंगे अब आप उस उम्र के लोगों को? उस उम्र के लोगों को यही कहना चाहता हूं कि छोटे बच्चों को गाड़ी चलाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन ज़्यादा छोटे बच्चे हों उनको गाड़ी चलाते हैं वो तो बगैर हेलमेट के गाड़ी ना चलाने दें, यही कहना चाहता हूं। संकेत तो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके पिता दौलत सिंह ने यह संकेत दिया है कि उनका बेटा, उनका लाल तो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाएं, फिर किसी लाल के साथ ये हादसा ना हो और वो दुनिया से बेखबर ना हो। एनडीटीवी के लिए दमोह से आजम खान। और दमोह से आजम खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ ही धीरज जॉनसन सोशल वर्कर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। रुख हम आजम का करते हैं। आजम, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, आप गमजदा परिवार के पास पहुंचे, बहुत ही दुख का माहौल वहां पर है क्योंकि एक जवान बेटे को उन्होंने खोया है, लेकिन साथ ही साथ पिता और पूरे परिवार की तरफ से एक संकेत पूरे शहर भर को ही नहीं देश भर को भी, जिस तरीके से उन्होंने हेलमेट बांटे। जाहिर तौर पर पूरा गांव गमगीन है और पिता और उनके परिवार के जन हैं जो भी गमगीन हैं, सभी गमगीन हैं। कल श्रद्धांजलि सभा यहां पर हुई। ये तस्वीरें हैं जो आसपास लगाई हुई हैं स्वर्गीय संकेत सिंह लोधी की, जो कि पिछले महीने, इसी महीने 16 तारीख को इनका देहांत हुआ। एक सड़क हादसा था, पिता ने खुद पुत्र को बुलाया था कि मुझे ले जाएं, लेकिन इस बीच ये हादसा हो गया और सिर में चोट आने के बाद संकेत इस दुनिया में नहीं रहा। उनके परिवार के लोग गमजदा हैं। जब से पिताजी हमेशा पुत्र के बारे में सोचते रहे। 13वीं का मौका आया और कल 13वीं का दिन था। लोगों ने कहा कि 13वीं के दिन में जिस तरह का भोज होता है, मृतक भोज है, वो ना करें, और उनकी बात को पिता ने माना और उन्होंने मृतक भोज की जगह जो भोजन होता है उसका बहिष्कार किया इलाके के लोगों ने, और उन्होंने जो हेलमेट वितरण है उसकी व्यवस्था की। सैकड़ों की तादाद में इलाके के लोगों को इकट्ठा किया गया और उनको यहां हेलमेट वितरण किया। आज एनडीटीवी की पहल पर फिर से उनके पिता और गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने हेलमेट और भी जो मंगाकर वितरण करने की कोशिश की है, प्रयास किया है। हमारे पास 7 संकेत के पिता हैं जो कहना चाहेंगे कैसा हादसा हो गया था अचानक। आज आप यहाँ उपस्थित हैं, हम गमजदा एनडीटीवी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। आपसे जानेंगे क्या हादसा था, कैसा दिन था वो दिन बहुत गंभीर था और उस दिन का बहुत हमको उस दिन की बहुत तकलीफ है और सभी ग्रामवासियों को, हमारे गांव वालों को वो घटना बहुत बड़ी हुई। और मैं उसी के उपलक्ष्य में मैंने ये सोचा कि ये घटना किसी और के साथ, किसी के बच्चे के साथ ना घटे, उसी में मैंने हेलमेट वितरण का कार्यक्रम रखा और सभी के लिए हेलमेट हर गांव से 5-5 लोग लिए। 13 गांव के लोगों को, 13 गांव के 5-5 लोगों को हेलमेट मैंने दिए। एनडीटीवी के सामने उनके पिता खुद अब हेलमेट का वितरण कर रहे हैं। इलाके के लोगों को पता चला था कि हेलमेट की वितरण हो रहे हैं, लोग आए हुए हैं। हम चाहेंगे कि एनडीटीवी के सौजन्य से साथ में जो ग्रामीण अंचल के लोग आए हुए हैं ये भी बताएं, हेलमेट ले रहे हैं जो मिल रहा है, आपको हेलमेट मिला है, क्या संदेश के जरिए? तो घटना तो बहुत बड़ी है और इस घटना को गंभीरता से देखते हुए हमारे छोटे भाई दौलत सिंह लोधी ने जो कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है। अपने बच्चों को या अपने बड़ों को, माता पिता कोई भी हो, बगैर हेलमेट के घर से ना निकलने दें, ये मेरा सबको संदेश है। ये इलाके के लोग हैं, ग्रामीण अंचल के लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं, इन्हें भी हेलमेट मिला है। क्या कहना चाहेंगे आप? हेलमेट लगाएंगे, संकल्पित हैं इस बात को लेकर? एक घटना जो हुई है, हमारे मोहल्ले के मित्र हैं दौलत सिंह, काश अगर उस दिन इनका लड़का हेलमेट पहना होता तो ये घटना नहीं होती। तो उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने सभी मित्रों को, आसपास के गांव के अंचल दूर दराजों के गरीब परिवार वालों को हेलमेट दिए कि जहां भी जाएं अपने हेलमेट लगा के जाएं, बिना हेलमेट के ना जाएं, ताकि जो घटना इनके साथ हुई है वो किसी और के साथ ना हो।
संकेत इस दुनिया में नहीं है, लेकिन संकेत की फोटो इस हेलमेट पर बनी हुई है और लोगों को, इलाके के लोगों को, ग्रामीण अंचल के लोगों को हेलमेट वितरण किए जा रहे हैं। ये उनके साथी रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप संकेत के बारे में? संकेत ने हम लोगों को संकेत दिया है कि हेलमेट लगाएं, सुरक्षा के लिए। क्या हमेशा संकल्पित हैं आप हेलमेट लगाएंगे? हाँ, हमेशा लगाएंगे कहीं जाएंगे तो। ये सभी लोगों को हेलमेट बांटे गए हैं, दर्जनों लोग हैं। आप भी संकेत को अच्छे से जानते थे, एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था। क्या कहेंगे उसके बारे में? वो मेरा प्रिय मित्र था और उसने हमारे लिए संकेत दिया है कि कभी भी जाएं तो गाड़ी चलाएं तो हेलमेट जरूर पहनें, इसलिए हम हेलमेट जरूर लगाएं। ये छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं जो सीखेंगे कि बचपन में हमें गाड़ी नहीं चलाना है, जब तक हम बालिग नहीं है, जब तक हमें गाड़ी नहीं चलाना है। बच्चे क्या कहना चाहेंगे आप आज? संकेत बहुत अच्छा था, हम उसकी दुकान पर दिन रात रहते थे, वो हमारे खाने पीने के लिए सब देता था हैं, और हमारे को बहुत कहूँ भी जाता था, हमारे को बोलते भाई मत भी गाड़ी चला, तो वो चलाता था, हमारे की सब बात मानता था। जी, अब क्या जी कहना आजम चाहेंगे? आजम, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि किस तरीके से लोग याद कर रहे हैं संकेत लोधी को। साथ ही उनके पिता ने जो पहल की है उसकी काफ़ी सराहना लोग वहां पर कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी दुख में पूरा परिवार है। बने रहेगा हमारे साथ। धीरज जॉनसन भी हैं, सोशल वर्कर हैं। धीरज, स्वागत है आपका हमारे मंच पर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अक्सर हम देखते हैं, ये पहली बार नहीं है कि बिना हेलमेट लगाए हुए कोई हादसा हुआ है। अक्सर इस तरीके के हादसे होते हैं, लोगों की जान भी जाती है, लेकिन देखा यह जाता है कि कुछ वक्त के लिए लोग जरूर सचेत होते हैं, अलर्ट होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से वही लापरवाही वाला रवैया और फिर से वही जो तेजी दिखाते हैं, बिना हेलमेट पहने हुए दौड़ाते हैं गाड़ियों को, बाइक्स को, स्कूटर्स को। क्या आप मानते हैं कि सिर्फ कुछ वक्त के लिए ये अलर्टनेस लोगों में रहती है और उसके बाद ढीला छोड़ देते हैं इसको? जी मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा, ये इसका प्रयास तो अनुकरणीय है, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमने 2015 में ब्राजील में ब्रासीलिया घोषणा पर साइन किए, जिसके तहत हम मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हम सड़क दुर्घटनाओं को कम करें। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्च में हमने हेड इंजरी डे भी मनाया। मतलब हम कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि इन सब चीजों में कमी आए, परंतु मैं ये आंकड़े हमारे सबके पास हैं कि लाखों दुर्घटनाएं इस देश में हो रही हैं। इसके लिए हम सबको अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद जो दिव्यांग हो जाता है या मौत हो जाता है, जो जिम्मेदार होता है घर का, जो चला जाता है, उसका घर की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। जैसे कवि ने बहुत पहले कहा था कि जब कोई राजा चला जाता है या लड़ाई में हार जाता है, तो उसके बाद जो उनकी रानियां होती थी, जो 3-3 बार विलासिता का बहुत अच्छा भोजन करती थी, वो 3 बेर खाती है। कहने का आशा यह था कि बड़ी घर में प्रॉब्लम्स आ जाती है इन सबको लेकर, इसलिए हमें बहुत अलर्ट होना है। हालांकि सरकार यह प्रयास कर रही है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इसको लागू करे। चौराहों पर वो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे कि गाड़ी का नंबर भी ट्रेस होगा, स्पीड भी कम होगी। धीरज, ये तो होता है, जो आप बातें कह रहे हैं वो तो सब कुछ होता है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, नंबर भी ट्रेस होते हैं। आजकल तो बाकायदा घर तक वो फाइन भी पहुंच जाता है, लेकिन उसके बावजूद कहाँ कमी आप मानते हैं कि ये कमी है और इसको दूर इस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि लंबे वक्त से आप इस दिशा में कुछ काम भी कर रहे हैं? सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि स्कूल के पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया जाए। एक बार शायद ऐसा प्रयास हुआ था कि सीबीएसई के कोर्सेज में इसको शामिल किया जाएगा, यह होना चाहिए। दूसरा चीज, हमारी साक्षरता, एजुकेशन बहुत होना चाहिए। मैं स्वयं केरल गया और मैंने केरल में देखा कि वो क्रॉस नहीं करते हैं। अगर उनको छोटा सा दूध पाउडर का पैकेट लेने भी जाना है तो वो हेलमेट लगा कर जाते हैं। यही चीज मैंने उत्तर भारत में देखी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा खुद का। मैं भूटान गया था और मैंने पैदल ही रोड क्रॉस कर लिया, तो ब्लैक ड्रेस पहने शायद पुलिस वाला था, उसने मुझे बुलाया, बैक किया और जहां जेब्रा क्रॉसिंग थी उससे कहा वहां से आप जाइए, वहां तुरंत जुर्माना होता है। इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो एक्सीडेंट होते हैं बिना हेलमेट पहने होते हैं, तो उसके बाद ये चले तो जाते हैं कि हमको मुआवजा दिया जाए, तो एक एक्शन ये लिया जाए कि अगर आप हेलमेट नहीं पहने हैं और आपका एक्सीडेंट हुआ है तो आपको मुआवजा भी नहीं देंगे। ये प्रयास ऐसा करना भी चाहिए। इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे ये मौसम चल रहा है, ये अभी मौसम चल रहा है कि कृषि का, जहां हम पौधों को काटते छांटते आकार देते हैं। हमारे माता पिता को भी चाहिए कि युवाओं को काटना छांटना आकार देना प्रारंभ करें। ये बच्चे
माता पिता को बिना बताए चले जाते हैं, कहाँ जा तो रहे हैं, घर से कैसे जा थोड़ी रहे हैं, आप क्यों कह जा रहे रहे हैं कि एक तरीके से सख्ती की जरूरत है, थोड़ा सा आप पाठ्यक्रमों में इस चीज को शामिल करने की बात करें ताकि स्कूल से ही लोगों के जहन में, बच्चों के जहन में ये बात बैठ सके कि कुछ नियमों का पालन करना है तो करना है। सिनेमेटोग्राफर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरीश पटेल हैं। हरीश जी, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर, हादसे को लेकर? ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, लापरवाही इस तरीके की सड़कों पर देखी जाती है, लेकिन जो खामियाजा, जो परेशानी, जो दुख होता है वो पीछे जो परिवार रह जाता है उसके लिए होती है। हरीश जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? हरीश जी के पास फिर से हम वापस जाएंगे। आजम हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आजम, यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से आपने बताया कि वहाँ पर अलग अलग गांवों के अलग अलग समाज से जुड़े लोगों को बुलाया गया जिन्हें हेलमेट बांटे गए, ऐसे में कुछ युवा लोग भी वहाँ पर हैं, क्या कहते हैं? क्या मानते हैं लोग कि हाँ लापरवाही हुई है? क्योंकि लापरवाही ही है और आगे भी बच्चे, खासतौर से जो नौजवान होते हैं, वो जल्दबाजी में, पता होता है कि ये नुकसानदायक है, खतरनाक है, उसके बावजूद हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जाहिर तौर पर ग्रामीणों में अभी अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है। बावजूद उसके ये मुहिम जो चला रहे हैं, इसके पीछे जो मोदी जी हैं, आदरणीय हमारे यहाँ गांव के ग्रामीण हैं, मैं कहना चाहूंगा कि कैसे आपके मन में ये आया और कैसे चयनित किया आपने लोगों को कि किन किन को दिया जाए? आजम, आप अगर संकेत के पिता से ही आप इस बारे में बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र पर कोई भी कार्यक्रम करते हैं सबसे पहले लोग उसमें जातिवाद जोड़ देते कि जातिवाद है। तो हेलमेट हम लोग प्रतिक्रिया बनाई कि अपन को एक गांव से 5 लोग लेना और 5 समाज के लोग, जैसे हम लोगों ने आज बाजू के गांव से नाम लिए, तो एक गांव से 5 व्यक्ति लिए। आजम, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूँ। हम चाहेंगे आप संकेत के पिता से बात करें। हम चाहेंगे आप संकेत के पिता। विचार आया आपने, हम आपके दुख में सहभागी हैं, कैसे आपके मन में विचार आया था ये सब? जब ये घटना हुई तो इसके बारे में रात में सोचता रहा, लेटे हुए। तो मैंने फिर सुबह सचिन से चर्चा की इसके विषय में, तो सचिन ने ये पूरा मैटर बनाया और ये पूरा सब कुछ मैंने सचिन को सौंप दिया कि आपको ये आगे तक ले जाना, ये कार्यक्रम आपको बनाना है, इसका सब कुछ। आजम, इनसे पूछिए क्या अभी ठीक है? इन्होंने हेलमेट बांटे, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपने बेटे की मौत से काफी दुख में है, इसीलिए चाहते हैं कि आगे किसी को ये दुख ना झेलना पड़े। ऐसे में हम चाहेंगे इनसे पूछे ये सवाल, क्या इसके बाद आगे भी ये अपनी इस मुहिम को, जागरूकता मुहिम को जारी रखेंगे? ये जिस तरह की जागरूकता मुहिम आपने चलाई है अपने घर पे, वो कब तक जारी रखेंगे और कैसे जारी रखेंगे? वो तो अब हमने तो इसको स्टार्ट कर दिया है, अब हम इसको बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। जब तक मतलब बनता है तब तक तो हम चलाएंगे। जागरूकता मुहिम में मोदी ये साथ में है, गांव के सचिन मोदी हैं, इन्होंने जागरूकता की कई मुहिम चलाई हैं, इस मुहिम में भी सहभागी हैं। लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? गांव के लोग आए थे, क्या कहते हैं? बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन लोगों की एक सोच भी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के शासन प्रशासन को एक बात बोलना चाहूंगा कि जो गाड़ी 1 लाख रुपए की गाड़ी यहाँ बिकती है, अगर कानून पास हो जाए, गाड़ी के साथ हेलमेट अगर साथ में मिलने लगे तो दुर्घटनाओं में कमी आएगी और लोग कंपलसरी हेलमेट लगाने लगेंगे। मैंने जिले में एसपी महोदय से भी बात की है कि एसपी महोदय एक दिन में एक मुहिम चलाएं कि 2 घंटे चेकिंग लगाएं, पैसे न लेके हेलमेट बंटवाएं एक साथ, जिससे हमारे जिले, आज हमारे गांव से शुरुआत हुई है, कल हमारे जिले से शुरुआत होगी, परसों हमारे प्रदेश से शुरुआत होगी और ये मुहिम लगातार पूरे देश में लागू हो जाएगी। सचिन मोदी जो जागरूक युवा हैं, इनका कहना है कि सरकार ऐसा कानून लाए कि हेलमेट में जो चालान 500 और 1000 रुपए चालान होता है, वो चालान ना करके तुरंत हेलमेट किया जाए उसका। ये शिक्षक भी है हमारे पास। आजम आपके पास लौटूंगी फिर से। हमारे साथ हरीश पटेल जी भी हैं, सिनेमेटोग्राफर हैं जो जुड़े हुए हैं। हरीश जी, क्या कहेंगे इस पर? जिस तरीके से एक पिता ने अपने बेटे को एक सड़क हादसे में खो दिया, वजह रही क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना था, अब हेलमेट बांटकर एक मुहिम उन्होंने चलाई है। जी बिल्कुल, मैं पहले तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं बेहद, और हर बार यही होता है कि हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? हमारे लिए बच्चों को जागृत करना बहुत जरूरी है, उन्हें जिंदगी की कीमत बताना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि ऐसा कोई घर बाकी नहीं होगा जहां हेलमेट होगा नहीं, लेकिन हेलमेट पहनना जरूरी है।
आज मैं पिताजी से कहना चाहता हूं इनसे कि आप हेलमेट बांट रहे हैं, क्या हम उनसे प्रॉमिस ले रहे हैं कि आप उस हेलमेट को पहनेंगे या सिर्फ घर पर रखेंगे? क्योंकि इससे पहले एक और ऐसी संदेश जा चुका है जिसमें उनके पिता ने भी 13वीं पे बच्चों को हेलमेट बांटे थे। लेकिन मैं खुद बताता हूं कि साल भर में कम से कम 350 दिनों में 700 से 800 दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें 500-600 बच्चे असमय ही काल के गाल में समा जाते हैं। उससे देश की क्षति भी होती है। पता नहीं कौन सा हुनर लेके बच्चा दुनिया में आया है और वो अपने दुर्घटना की वजह से वो हुनर भी अपने साथ लेके चला जाता है। हमें अपने बच्चों को जागृत करना बहुत जरूरी है। हरीश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ हेलमेट लेकर रखने का कोई मतलब नहीं है, हेलमेट सभी के घर में होते हैं, बात है आप उस हेलमेट का कितना इस्तेमाल करते हैं। वहीं संकेत सिंह लोधी के पिता की इस पहल से लोग काफी इसकी सराहना भी कर रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं। क्या कहा लोगों ने, आइए देखते हैं। कल मैं चंडी चोपड़ा गया था, वहाँ पर एक 18 साल के बालक की, जिसका नाम साकेत था, उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसकी कल 13वीं थी, परंतु उनके पिता दौलत सिंह ने एक बहुत अच्छा आयोजन किया। 13वीं ना करके एक ऐसा श्रद्धांजलि समारोह किया जिसमें 80 हेलमेट, जिनके पास हेलमेट नहीं थे, नवयुवकों को बांटे गए। ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा और समाज को इस कार्यक्रम से एक नई दिशा मिलेगी, मेरा ऐसा विश्वास है। मैं उस दुखद आत्मा को शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धीरज जॉनसन सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। धीरज, बहुत वक्त से आप इस दिशा में काम भी कर रहे हैं, वक्त वक्त पर आपने भी ऐसी मुहिम कई चलाई है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इस तरीके की मुहिम का कितना असर होता हुआ आपको दिखता है? अभी इसका प्रतिशत बहुत कम है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये प्रयास करूंगा कि ये केवल आरटीओ की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है, सभी वर्ग की, सभी लोगों की, कि इस पे अवेयर हो। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हेलमेट ही एक कारण है। मेरा निवेदन यह भी है कि हेलमेट के अलावा सड़क की बनावट, इसके साथ साथ जो हमारे जो अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र है वहां ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली लगती है, ट्रॉली में नंबर भी नहीं होता और उसमें नहीं रहता है। तीसरा बिंदु यह है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई ऐसी शराब दुकानें हैं जो अंधेरे में होती है। यहाँ ये युवा वर्ग वहां जाके शराब पीते हैं और तेजी से फिर गाड़ी चला के फिर मेन रोड पर आते हैं, जिससे वो तो घायल होते ही हैं, गिरते हैं, साथ में जो निर्दोष है वह भी घायल होता। मैं ये चाहूंगा कि इन सब पर बिंदुवार इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। फिर मेरा एक निवेदन यह भी है कि जब कोई घायल होता है तो उसको उठाने के लिए एक्सपर्ट भी होना चाहिए। घायल होने का 1 घंटा गोल्डन आवर कहलाता है। हमको यह नहीं मालूम कि उस पेशेंट को कहां पर चोट आई है, कहां पर नहीं आई है। इस तरह के एक्सपर्ट मैंने सुना है सिर्फ कर्नाटक में है, कुछ युवाओं की टीम है, वो हम चाहते हैं पूरे देश में। इसके बाद एक प्रयास जो सिंगापुर में हुआ कि हेलमेट में सेंसर भी लगाएं, जिससे कि पता चले वो घायल हो रहा है तो तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाए, जिससे कि घायल के पास हम जल्द पहुंच सकें, जिससे कि हम इन सबको बचा सकें। एक बिंदु यह भी है कि हॉस्पिटल में जो खर्च है वो बहुत ज्यादा है। हमारे पास इतने एक्सपर्ट्स नहीं है, जो छोटे छोटे शहर होते हैं यहां से लोगों को बहुत लंबी दूरी पर जाना पड़ता है। मैं खुद काउंसलर था, जब मैंने वहां कुछ लोग आते हैं तुरंत एक्सीडेंट के बाद वो कहते हैं राजीनामा कर लीजिए, समझौता कर लीजिए, तो वहां यह कहना होता है कि समझौता बाद में यहां मेरी सेवा कौन करेगा। कई परिवार ऐसे हैं जहां पर मेंबर्स नहीं होते हैं उनकी सेवा करने वाले, और बेचारे तड़पते रहते हैं। इसके बाद हमारे जो यहां पर ये जो बड़े वाहन है ये अपर डिपर नहीं देते, हमारे ले बाय जो हैं उस पे वो गाड़ी खड़ी नहीं करते हैं। हमारे कई शहर के ऐसी सड़क मार्ग हैं जहां पर झाड़ियां सामने आ, तो आपने तमाम ऐसी अहम बातें की हैं धीरज, जो कि बाहर के देशों में बहुत सफलतापूर्वक उन पर काम किया जा रहा है, और व्यवहारिक वो है यहाँ भी, इस देश में भी। लेकिन जिस तरीके से, जिस रफ्तार से हमारे देश में कई चीजों को लेकर काम होता है वो सभी जानते हैं, और इसमें काफी लंबा वक्त लगेगा। जो तमाम पॉइंट्स आपने गिनाए हैं, जाते जाते हरीश जी, आप क्या आपकी तरफ से वो टिप, क्या आपकी तरफ से वो खास हिदायत युवाओं के लिए खास तौर से? मैं सबसे पहले जिम्मेदार समझता हूं माता पिता को। अगर माता पिता अपने बच्चों को घर में गाड़ी की चाबी उठाने से पहले अगर हेलमेट को उठाना
अनिवार्य कर दें कि अगर आप हेलमेट उठाए बिना घर से निकलते हैं आपको बाइक नहीं दी जाएगी, और अगर हेलमेट के बिना मार्केट में भी पाए जाते हैं तो आपको अगले दिन से बाइक में हाथ लगाने नहीं मिलेगा। मैं समझता हूं इससे लगभग 60-70% दुर्घटनाएं रुक जाएंगी, क्योंकि माता पिता ही बच्चे की पहली क्लास होते हैं। होता क्या है कि हेलमेट हम बाइक पे लगाए रहते हैं, लेकिन अगर अगले चौराहे पे पुलिस वाले चालान करते हैं तो हम उतने टाइम के लिए हेलमेट लगा लेते हैं। घर से ही हम ध्यान नहीं देते माता पिता कि हमारा बच्चा बाइक पे जा रहा है, कम उम्र का है, हेलमेट लगा के जा रहा है या नहीं। ध्यान देने की सबसे काफी पहली जरूरत सख्ती है घर से होनी और चाहिए। घर से ही थोड़ी सख्ती, जो कि आप बार बार दोहरा भी रहे हैं कि घर से ही सख्ती जरूरी है। हरीश जी आप हमारे साथ जुड़े, धीरज जॉनसन आप हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।